इसके ऊपर विश्वास भी करता हूं। हम ना चाहे कितने भी रोगी क्यों ना हो, हमारे पाप कितने भी क्यों ना किए हों, अगर कोई पास्टर या प्रभु का दास हम पे तेल लगा के प्रार्थना करता है तो हम चंगाई पाते हैं। और ये बात सच है, और ये सच इसलिए है क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। लेकिन हे भाई और बहनों, उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि शर्त क्या है? 16 अध्याय में पढ़ते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत ही कुछ हो सकता है। हे भाई और बहनों, इस वचन के ऊपर जब ये वचन को पढ़ते हैं तो हमें इस वचन के ऊपर बहुत ही ध्यान देना जरूरी है, जो कि शैतान हमें ऊपर ऊपर से दिखाता है, लेकिन अंदर से हम इस चीज को देख नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्राचीनों से हम अपने पास्टरों से प्रार्थना कराएंगे तो हम रोगी चंगा होके वो खड़ा हो सकता है और उसके पाप क्षमा भी हो जाएंगे। लेकिन वहां पे नीचे 16वें वचन में जिसे शैतान ने हमसे छुपा के रखा है, जिसे शैतान ने हमें कभी भी इसके ऊपर ध्यान करने ही नहीं दिया, और शैतान हमें सिर्फ इतना ध्यान में लाता है कि पास्टरों से जाओ प्रार्थना करा लो ठीक हो जाओगे, पास्टरों से जाओ ठीक हो जाओगे, पास्टरों के पास जाओ ठीक हो जाओगे। ये सही बात है। हे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हमसे ज़्यादा शैतान भी इस वचन को जानता है? शैतान को हर एक चीज़ के बारे में, हर एक परमेश्वर के वचन को पता है। परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है वो भी उसे पता है, लेकिन उससे पहले हम उसमें उस वचन को पढ़ें, उससे पहले वो हमारी सोच को खराब कर देता है, हमारे विश्वास को कम कर देता है। हमें दिखाता है सिर्फ एक ही चीज़ कि पास्टरों के पास जाओ, प्रार्थना कराओ, तुम चंगे हो जाओगे और तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पाप भी क्षमा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 16वें अध्याय में 16वीं आयत में लिखा है कि यदि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लोगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। हे भाई और बहनों, आपने और मेरे जीवन में कई गलतियां की होंगी, कई पाप किए होंगे, कई लोगों को गालियां दी होगी, कई लोगों के लिए गलत किया होगा, कई लोगों को श्राप दिया होगा, कई लोगों के बारे में झूठी झूठी गवाही दी होगी, कई लोगों के बारे में कई कुछ किया होगा। लेकिन भाई और बहनों, क्या आपने कभी जब रोगी हो जाते हो, जब दुख और तकलीफों में आ जाते हो, कभी आपने सोचा कि मैं जाके उससे माफी मांगूं, मैं जाके उसके लिए प्रार्थना करूं, मैं उसके लिए बहुत कुछ करूं? क्या आपने कभी सोचा है? इसके बारे में हमारे पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें इस शैतान जो है हमें यही एक आयत से जो है हमें दूर रखता है। हे भाई और बहनों, हम कई बार प्राचीनों के पास जाके, कई बड़े बड़े पास्टरों के पास जाके प्रार्थना कराते हैं, तेल लगा के ठीक प्रार्थना कराते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रोग हमसे नहीं जाता है, हमारे अंदर ही रहता है, हमें अंदर रह के वो पीड़ित करते रहता है, हमें वो रोग जो है और आगे आगे बढ़ते रहता है। लेकिन वचन की तरफ देखते रहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक बार प्रार्थना कराओगे, तेल लगा के प्रार्थना कराओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। लेकिन मैं कई सालों से प्रार्थना करा रहा हूं, लेकिन आज तक मेरा रोग ही ठीक नहीं हुआ और ना ही मैं कभी चंगा हो पाया। होए भाई और बहनों, ये सवाल हमारे जीवन में कई होंगे। लेकिन भाई और बहनों, 16वें आयत में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के सामने पहले अपने पापों को मानो। पहले अगर किसी को, भाई को या बहन को या कुछ भी कहा हो, या किसी का दिल दुखाया हो, या किसी को श्राप दिया हो, या किसी के बारे में कुछ कहा हो, क्या ये गुप्त के पाप जो हमें बढ़ जाएंगे? ये पाप ऐसे हैं, बढ़ते बढ़ते इतना वजन हो जाएगा कि हम कभी उठ भी नहीं पाएंगे। शैतान हमें इसी चीज से दूर रखता है कि कहीं मेरे बच्चे, ये परमेश्वर के बच्चे कहीं उजाले में ना आ जाए, कहीं ये वचन को सही समझ ना बैठे, ये वचन को पढ़ ना लें। वो हमसे ये 16वीं आयत हमेशा छुपा के रखता है और हमारा ध्यान कभी भी इसके ऊपर जाता ही नहीं है। हमारा ध्यान जाता है 13, 14,
15 के ऊपर, लेकिन 16 तक आते आते हम उसे छोड़ देते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। जो उसने हमसे प्रॉमिस किया वो भी सच्ची है। उसने कहा है अगर कोई रोगी, अगर कोई दुखी है तो प्रार्थना कराओ, तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब होने के बाद में भी अगर ठीक नहीं हो पा रहे हो तो भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने हमें अपने पापों को मानना पड़ेगा। हमने जो किया है, किसी के खिलाफ अगर कोई साजिश की है तो उसे भी मानना पड़ेगा। तभी परमेश्वर हमें चंगा करेंगे और हमें फिर से उठा के धर्मी बनाएंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के से प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हे भाइयों,